Hello, students. I hope you all are fit and fine. In this session, we will discuss about no load and block rotor test. This is as similar to open circuit and short circuit test in transformer. It is to calculate equivalent circuit parameters as well as to determine the efficiency of the induction machines. A normal brake test cannot be applied to large rating machines, but this is a convenient way of testing them. We can also say that this method, no load and block rotor test, are also useful in plotting circle diagram. Now let us discuss first नो लोड टेस्ट. और ये जो नो लोड टेस्ट है वो ओपन सर्किट ऑफ ए ट्रांसफार्मर के बराबर है. अगर किसी ट्रांसफार्मर को जो आपने टेस्ट भी किया होगा, अगर आप उसको ओपन सर्किट करते हैं, सिमिलरली नो लोड टेस्ट भी क्या होता है कि हम यहाँ पे कोई लोड अप्लाई नहीं करेंगे और हमारा जो रोटर होगा वो फ्रीली मूव करेगा. Here, in this circuit, we are applying three-phase supply at stator side with having a rated voltage, and also the machine is operating at a low power factor. So that's why we are connecting two wattmeters having low power factor, namely W1 and W2. और यहाँ पर हम 2 वाटमीटर मेथड यूज़ करेंगे ताकि हमें एक्चुअल पावर मिल सके, एक्चुअल पावर कंज्यूम बाय द इंडक्शन मशीन. और हमें पता है अगर नो लोड अगर हमने लगा रखा है या ओपन सर्किट ऑफ इंडक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, तो उस केस में जब हम उस केस में भी हमारा जो लॉसेस होता है, जो पावर कंजप्शन होता है, वो स्टेटर कोर लॉसेस होता है और जो क्या नाम है, यहाँ पे जो स्टेटर कॉपर लॉसेस होते हैं और रोटर कॉपर लॉसेस होते हैं, उसे हम नेग्लिजिबल मानेंगे. लेकिन साथ ही साथ हम यहाँ पे मैकेनिकल और रोटेशनल लॉसेस को भी कंसिडर करेंगे. इसका मतलब ये है कि नो लोड टेस्ट में अपन क्या करेंगे, एक तो कोर लॉसेस फाइंड आउट करेंगे, साथ ही साथ वहाँ पे कितने मैकेनिकल लॉसेस हो रखे हैं वो भी हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं. सो द टोटल algebraic power या sum of total power consumed during no load वो होगा W नॉट इक्वल्स टू W1 प्लस W2. तो टोटल पावर होगी वो क्या होगी, W1 प्लस W2. और इस पावर से हम, जो मैंने पहले आपको कहा था, एक तो स्टेटर कोर या आयरन लॉसेस फाइंड आउट करने के लिए काम आएगा, और दूसरा जो इसका पॉइंट है वो आएगा आपके मैकेनिकल या रोटेशनल लॉसेस के लिए. स्टेटर कोर लॉसेस एंड मैकेनिकल लॉसेस के लिए ये जो नो लोड, ये जो पावर है W नॉट, जिसे हम नो लोड पावर भी कहते हैं, वो यूज़ है. सो हमने पहले ही डिस्कस किया था जो नो लोड लॉसेस हैं वो स्टेटर कोर लॉस और मैकेनिकल लोड लॉसेस को कैलकुलेट करने के लिए काम आता है. और इसे हम जब इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे हम जो शंट ब्रांच पैरामीटर्स हैं XM और RW को हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ये जो XM और ये जो RW है उसको हम इस क्या नाम है, इस प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट या नो लोड टेस्ट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इफ़ VL इज़ द सप्लाई वोल्टेज एंड अगर W नॉट, अगर मैं 2 वाटमीटर मेथड की हेल्प से अगर फाइंड आउट कर लूँ, जो हमने पहले कहा था W नॉट इक्वल्स टू W1 प्लस W2, सो मैथमेटिकली क्या आ जाएगा, W नॉट इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ लाइन वोल्टेज, लाइन करंट, कॉस फाई नॉट. सो एक्टिव पावर के फॉर्मूले से अगर देखा जाऊँ इस सर्किट में भी, तो W नॉट इक्वल्स टू √3 VL I नॉट कॉस फाई नॉट. और अगर हमें कॉस फाई नॉट पता है तो हम साई फाई नॉट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं.
फ्रॉम इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हमें बता था कि शंट ब्रांचेस के लिए जो मैग्नेटाइजिंग करंट होगा वो आई नॉट साइन फाई नॉट होता है, और जो वॉटफुल कंपोनेंट होता है आई डब्ल्यू इक्वल्स टू आई नॉट कॉस फाई नॉट होता है। और अगर मैं यहाँ पे पैरामीटर्स की बात करूँ, आर डब्ल्यू वो हो जाएगा वी एल डिवाइडेड बाई आई डब्ल्यू, और जब मैं मैग्नेटाइजिंग की कंपोनेंट की बात करता हूँ एक्स एम, वो हो जाएगा वी बाई आई एम। सिंपल। जो इम्पिडेंस या रेजिस्टेंस की बात करते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ वोल्टेज और करंट। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आर डब्ल्यू की भी, तो आर डब्ल्यू क्या हो जाएगा कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है और उसके फ्लो अक्रॉस करंट कितना फ्लो हो रहा है। सो आई नॉट इज़ द टोटल करंट फ्लोइंग इन द शंट ब्रांचेस, और आई एम इज़ फ्लोइंग इन द एक्स एम मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, एंड आई डब्ल्यू इज़ फ्लोइंग इन द वॉटफुल कंपोनेंट। तो हम इससे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो इम्पिडेंस होता है वो वोल्टेज अपॉन करंट होता है, तो हम यहाँ से इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। बस हमें प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। और ये जो भी मीटर्स हैं जो हम बार बार बात कर रहे थे मीटर्स की, इन मीटर्स से हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नेटाइजिंग आई नॉट, W1, W2 एंड वोल्ट। प्रैक्टिकली ये तीनों हमें वाट मीटर्स, एमीटर और वोल्ट मीटर से पता लग सकती है। और इस फॉर्मूलों में अगर हम इसको पुट करते हैं तो हमें जो शंट ब्रांचेस के पैरामीटर है आर डब्ल्यू एक्स एम वो फाइंड आउट हो सकते हैं। तो इसलिए नो लोड टेस्ट जो होता है वो शंट ब्रांचेस, या अगर दूसरे शब्दों में कहें स्टेटर कोर लॉसेस या मैकेनिकल लोड लॉसेस को कैलकुलेट करने में फाइंड आउट हेल्पफुल होता है। और साथ ही साथ हम इससे सर्कल डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये कॉस फाई नॉट है वो आपका नो लोड पावर फैक्टर एंगल है। क्लियर। आप इसको भी अगर एग्जामिनेशन में अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज़ नो लोड पावर फैक्टर एंगल, तो आप कॉस फाई नॉट की हेल्प से इसको निकाल सकते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अपना ब्लॉक रोटर टेस्ट होगा, और उसे अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।